जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा त्योहार माना गया है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। इस मौके पर मौजूदा सरपंच रूही खातून एवं पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच इरशाद अहमद और अभी हमारे मदरसे के सदर अभी नई कमेटी के भी है और इससे पहले भी है, इनके बारे में और शमशाद अंसारी साहब, महमूद अंसारी साहब, जबीर आलम साहब यहाँ पे जितने भी आए हुए नाम आना लेता 10 मिनट तो नाम लेने में निकल जाएगा। तो सबका ख्याल मानव करते हैं और तहसील से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, ये किसी आदमी के मिजाज में ये होना चाहिए कि हम सरपंच साहब के गुलामी में जा रहे हैं। हर आदमी के मिजाज में ये होना चाहिए कि देश का पर्व है, हम पर्व मनाने जा रहे हैं और ये ऐसा पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हिंदुस्तान के जितने भी राष्ट्र है, चाहे किसी भी कौम को मानने वाले लोग हो, ये सब के एक बराबर का त्योहार है। अगर देखा जाए हिंदुस्तान में तो सिर्फ ये त्योहार 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसा है जो हर आदमी पे लागू होता है और हर आदमी दिल से मनाते हैं। इसका कारण और वजह समझिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश को आजाद हुआ, गोरों को भगाया गया, अंग्रेजों का हुकूमत 200 साल तक रहा हिंदुस्तान पे, उनको भगाया गया। सारे लोग मिलकर के, सारे मजहब के लोग मिलकर के सब भगाए गए। 15 अगस्त को तो देश आजाद हो गया 1947 को, देश को आजाद हो गया, लेकिन कानून नाफिज नहीं हुआ था। कानून बनाने में भी 50 मुल्क सबका द्वारा कानून की किताब बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर में। और सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे पढ़े लिखे लोग पूरी किताब में जो है तो मुताला किए और देखे किस देश में कौन कानून बेहतर है, चुन चुन कर लिखा गया जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन इसका नाम संविधान है। संविधान बना 15 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। देश को आजाद होने के 47 को ये 3 साल में समझ लीजिए कि बगैर कानून के हिसाब से चला। 1950 में देश का कानून संविधान लिखा गया और उसी संविधान की वजह से हम लोग हिंदुस्तान में बाइज्जत रह रहे हैं। कानून व्यवस्था जो चल रही है सब उसी का देन है, संविधान का देन है। यहाँ पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान के आधार पे ही ये देश चल रहा है। मान लीजिए छोटा सा किसी का परिवार है और घाटिया परिवार में नहीं लगा तो परिवार ठीक ठाक से नहीं चल पा रहा। इसी वजह से मेरा संविधान का देश नहीं चल पाता, तो संविधान लाना जरूरी था। मेरा संविधान का, मेरा कानून का, मेरा आइन का ना कोई देश चलता है, ना कोई संस्था चलता है, ना कोई घर चलता है, ना कोई परिवार चलता है। इसीलिए संविधान को हम लोग बनाते हैं। उसी संविधान की वजह से ये 26 जनवरी का हर साल हर जगह पे लाखों जगह ऐसा होगा हिंदुस्तान में जो ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के मौका पर जो है आयोजन किया जाएगा। सब लोग अपनी दिल से मनाते हैं। यहाँ पे बात बनाने के लिए बहुत लंबी
दो लोग हम मदरसा के सिलसिले में बोल देना चाहते हैं। ये तो गद्दार दिवस का मौका, अभी मदरसा में जो है जो लाइक है जो ये फूट किया तो मदरसे में जो कोई बात नहीं हो सकी, तो मदरसा में शमसुल उलूम के लिए 2 मिनट की बात रखना चाहते हैं जो आप लोगों को बहुत समाज हो रहा है। हमारे मदरसे का मामला अभी तक जो हुआ उसको नहीं देखने की क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे क्या हुआ क्या होगा उस पर नजर रखना है और उस पर जो सोच विचार करके चलना। मदरसा में पढ़ाने का संस्था, मदरसा का जहाँ भी हो तो ये पढ़ाई का संस्था है, पढ़ाने का संस्था है और हमारे मजहब के हिसाब से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह है मदरसा। अगर मदरसा के लिए अगर अच्छा करके जाइएगा तो आप इस्लाम मजहब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य में और आप आगे पैरवी में अच्छा करिएगा तो आप उसका अंजाम अच्छा मिलेगा। अगर मदरसे में अगर आप बुरा कीजिएगा तो जो होता हुआ आया वही होगा। हमारा सिर्फ 2 सूर की बात करो अभी मदरसे में जिहाद चलेगा, सिर्फ 2 चीज से हम रोशनी डालना चाह रहे हैं। एक मदरसा की तालीम बेहतर हो, हमारे मदरसे में जितना भी स्टाफ है माशाअल्लाह अल्लाह के करम से सारे बेहतर स्टाफ है और सबकी तालीम ऊंची है, सारे लोग पढ़ाने में भी सक्षम है और सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे मदरसा लिखा शमसुल उलूम का जो रूट पहले था वो कैसे वापस हो। उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए जगह चाहिए था कि कैसे। अभी आप लोग देखते होंगे अब तो फेसबुक का व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। दिल्ली में हम लोग रहते थे, हम पहली मीटिंग किए थे सिक्योरिटी के मतलब जो सिक्योरिटी का मामला चल रहा था गाँव में, तो एक बात बोले थे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो पूरे दिल्ली की स्कूल वही है, एक भी भवन नहीं तोड़ा गया हटाया गया और हर स्कूल का स्टाफ वही है। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली के पढ़ाई का बेहतर माहौल जो वहां से सीख लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट का गवर्नमेंट से तालीम बेसरकारी स्कूल में। तो जब एक केजरीवाल पूरे बिहार के पूरे दिल्ली के स्कूल को ठीक कर सकता है, पूरे दिल्ली के स्कूल की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है, तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम नाकीज से भी एक मदरसे की तालीम तो बेहतर हो जाए। इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि मदरसा लिखा शमसुल उलूम की तालीम कैसे बेहतर हो, इस पे ही हम लोगों को नजर डालना है। इस गांव का कम से कम 100 बच्चा और बच्चियां इस तरह की हैं जो इस गांव से बाहर तालीम लेने के लिए इंडिया में जाते हैं, बिहार, यूपी और दक्षिणी स्टेट जो है तो महाराष्ट्र सब जगह जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, केरल, कर्नाटका हर जगह पढ़ने के लिए बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं। तो मेरा कोशिश ये रहेगा सब आदमी के साथ मिलकर, खासकर स्टाफ के साथ मिलकर कि यहाँ का बेहतर माहौल इतना अच्छा दिए और बेहतर तालीम इतनी दे दिए कि जो बच्चे लोग बाहर खर्चा करके पढ़ने जा रहे हैं वो फ्री फंड में गाँव नहीं पढ़ेगा। इस पे हमको काम करना है सब लोगों के साथ मिलकर। और दूसरा मेरा मकसद है कि मदरसा लिखा शमसुल उलूम को अभी फौकानिया लेवल का मदरसा है, इसको हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मौलवी आली फादिल ग्रेड का मदरसा हो जाए जो पूरे परिवार पर में इस साल में बेहतरीन का मामला हो। वे सेकेंडरी में पहले सबसे पहले पढ़ाई बेहतर होना चाहिए। इसके साथ हम लोगों को जो मीटिंग होगा मदरसे में सारे साथ हम लोग बैठ करके बात करेंगे। देखिए एक और जरूरी बात हम आपको बता देते हैं, ये ग्राम 12 में 12 का ही स्टाफ जिसमें ज्यादा है। अभी पार्टी पोजीशन का मामला सदस्य कमेटी चल रहा था तो उसमें तो कोई आदमी इधर था कोई आदमी उधर, उससे हमको लॉस नहीं है। बड़ा सारा सिर्फ इसलिए है
मौका पर है कि मदरसा में तालीम बेहतर कैसे है, इसके लिए बात करना है। कौन किसके साथ है, ये तो रिश्तेदारी है, खानदानी है, टोला है, मोहल्ला है, पार्टी है, पुलिस है, ये सब होता रहेगा और होता रहेगा। ये सब आने वाले दिन में भी होगा, जो गुजरा हुआ जमाना था उसमें भी था, ये सब होता रहेगा। ये नॉर्मल बात है, इस बात की आप ज्यादा अहमियत नहीं देते। हमको सिर्फ पढ़ाई का मामला कैसे हम मदरसा में ये हो, हम इसके साथ पूरे 12 गांव में हर गार्जियन से कहेंगे कि आप लोग बच्चा जो बाहर भेजते हैं उसको एक साल इस मदरसा में रख करके यहाँ की तालीम देख लीजिए। यहाँ बेहतर तालीम होने जा रही है। जब आपको यहाँ बेहतर तालीम नहीं होगी तो फिर अपने सीनियर से दूसरी जगह पर आप दिखाएंगे। मेरी गुजारिश है कि पूरे 12 गांव के हर गार्जियन से जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो हमको उस गार्जियन से कहना है कि आप लोग 12 गांव के मदरसे में ही रहिए। हमारे घर में खुद 3 हाफिज कारी मौलवी है और इस गांव के अभी मौलाना हसन साहब बगल में, इस गांव के जितने भी बेहतर आलिम हाफिज कारी हैं सब मियां शमसुल उलूम की देन है, सब मियां शमसुल उलूम की देन है। तो जब इन लोगों को मियां शमसुल उलूम का हाफिज कारी बनाया जा सकता था तो अब क्यों नहीं? उससे ज्यादा अभी हमारे मदरसे का स्टाफ है, उससे अच्छा हाफिज कारी से अच्छे मौलाना मौलवी है। तो इसलिए कोशिश हमारी यह रहेगी कि पढ़ाई का मामला हो और अल्लाह ताला की मर्जी होती है, अल्लाह की मर्जी होती है कि जिस बंदे से चाहे उससे अच्छा काम दे। हो सकता है उससे अच्छा काम देने का मकसद होगा हमारी कमेटी कामयाब हुई, हो सकता है। मैं गुमान और धमाल और सत्तापुर ये बात नहीं बोल रहा हूँ। ये मदरसा का जो संस्था है, जो मदरसा पढ़ाई की जगह है, इसको पढ़ाई के मामले में अगर बेहतर कर दिए तो बस आपका सर ऊंचा हो गया, आपका मकान ऊंचा हो गया। अगर आप मदरसा की तालीम में बेहतरी नहीं लाए तो आप जितना मकान ऊंचा खोज रहे थे उतना ही नीचे भाग जाइएगा। तो इसलिए मदरसा की तालीम बेहतर हो और यहाँ के गार्जियन से भी कहना चाहेंगे, मौलाना प्यारे साहब बहुत अच्छी बात बोले। जब आपका बच्चा यहाँ एडमिशन है, आपका बच्चा जब यहाँ पढ़ रहा है और आप लोग फ्री छोड़ देते हैं, सदर मदरसी हो या मदरसी हो स्टाफ हो, तो आपकी बहुत बड़ी कमी है। गाँव में चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए काम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाते जरूरत के लिए। आप मदरसा में आकर के अगर अपनी बार अगर कोई लड़का दूसरी पारा का हित कर रहा है, एक साल में अगर 10 पारा हित नहीं किया तो आप क्यों नहीं आकर के मदरसा में सवाल जवाब किए? अगर आपको स्टाफ अगर कोई गलत बात बोल भी देता है सदर मदरसी से, आपको पूरा हक है और आज से पूरा हक दिया जाता है। कोई भी आदमी हो, पूरे गाँव का समाज या कहीं का भी बच्चा पढ़ रहा हो, सबको ये हक दिया जाता है कि आप लोग आकर के मदरसे में सवाल जवाब कर सकते हैं और बच्चे की तालीम के बारे में आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं मेरा बच्चा तालीम में आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप अपने जो है तो जिम्मेदारी को भी समझे और एक बात बोल देते हैं आपको और इसी के बाद खत्म करेंगे। आपका मन होगा 3 घंटा बोलेगा, लेकिन टाइम नहीं है। ये कुरान शरीफ को नाज़िल हुआ, सुनिए पूरी भाषा में हम लोग कुरान शरीफ से पढ़ते हैं। कुरान शरीफ को नाज़िल हुआ सबसे पहला वर्ड इक़रा का मानी पढ़। मौलाना से पूछेगा इक़रा का मानी पढ़। जब इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ नाज़िल हुआ और उसमें सबसे पहला वर्ड इक़रा का हुआ, तो आप इसी को अंदाज ये लगाइए कि पढ़ाई का मर्तबा कितना है, पढ़ाई का माहौल कितना है, पढ़ाई की अहमियत कितनी है। छोड़ दीजिए दुनिया के हर बात को। जब इस्लाम में है, इस्लाम का मानने वाले हैं, कुरान को नहीं मानिएगा तो आप इस्लाम से खारिज हो जाइएगा। जब
24 घंटा यही रहेंगे, रात का भी खाना दिया जाएगा, दिन का भी खाना दिया जाएगा। और जिस गार्जियन को अगर कपड़ा नहीं खरीदने के लिए पैसा होगा तो उस बच्चे का कपड़ा मैं खरीद करके दूंगा। बहुत बढ़िया। इस बच्चे में इस व्यवस्था में अगर जो गार्जियन कमजोर होगा, गरीब होंगे, अगर बच्चे को कपड़ा देने के लिए पैसा नहीं होगा तो उस बच्चे का कपड़ा हम अपने पॉकेट से कपड़ा खरीद करके देंगे। ये हम वादा कर रहे हैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया। कोशिश की जाएगी पढ़े पढ़ाई और सुनिए, ये तो इंद्रानी बात हम आपको बता दिया अपने अंदाज में, इसमें तो बहुत लंबी कभी होगा। दूसरी बात समझ लीजिए, ये जो संविधान लिखा गया इसके मौके पर हम लोग 26 जनवरी 2024 के संविधान के दरवाजे पर है, तो ये भी संविधान लिखने वाले को जाहिर तो नहीं थे। समझ लीजिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी लंदन से पढ़कर के आए हुए थे। जो भी संविधान लिखाया वो जाहिर आदमी का बस की बात नहीं था। वहां भी आप दुनिया में भी चलिएगा तो आपको पढ़ा लिखा पढ़ाई होना एकदम जरूरी है। जहां भी आप घर से बाहर निकालिए वहां पर आपको पढ़ाई नहीं मानेगा। संविधान लिखाया वो भी पढ़ा लिखा आदमी, MP विधायक है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब जगह पढ़े लिखे का ही डिमांड है और हर जगह पढ़ाई ही आपको काम आएगा। इसलिए हम सारे राज्यों से यही इंतजाम करेंगे कि आप लोग बच्चे को पढ़ाइए इस मदरसे में, और पढ़ाई का मामला कमजोर आपको नजर आए तो आप मदरसे में आकर हर स्टाफ से पूछिए। अगर स्टाफ आपको शायद आपको सही से जवाब नहीं दे रहा है और आपकी बात की अहमियत नहीं दे रहा है तो आप सदर मुदर्रिस साहब से बात कीजिए और बच्चे का पढ़ाई का नजमा बेहतर होगा। इसी पे हम अपनी बात खत्म करते हैं और फिर अगली बार मदरसे में बच्चे की पढ़ाई जब शुरू होगी तो हम लोगों का आपसी स्टाफ की मीटिंग होगी और कैसे पढ़ाई का मामला सुधारा जाए इस तरीके से इसी पे बात होगा। इसी के बाद हम अपनी बात खत्म